वेल व्यूअर्स, आपने अभी देखा कि किस तरह सही तरीका पता होने के बावजूद भी कई बार हम इंजुरीज का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम सही तरीका जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही भी हमें इंजुरीज का शिकार बना देती है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले इंजुरी का एक शिकार हो गया हूँ। मेरे रिस्ट में मोच आ गई है हल्की सी। तो आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि उन लोगों को क्या करना चाहिए जो कि जिंदगी में पहली बार एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, और उन्हें क्या करना चाहिए जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्हें अपनी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, जो हमें बताएंगे कुछ नए तरीके, कुछ अलग तरीके जिनके जरिए हम खुद को फिट रख सकते हैं, किसी भी इंजरी से बच सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कभी नहीं करी और आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, तब भी आप उन तरीकों के द्वारा एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी बिता सकते हैं। तो चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। वेल फ्रेंड्स, तो इन सभी बातों के बारे में सही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे फिटनेस ट्रेनर कमलजीत जी। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के फिटनेस पार्क सेगमेंट में। कमलजीत जी, एक्सरसाइज करना हर कोई चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि एक बहुत ही अच्छी परफेक्ट शेप में आ जाएं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में पहले एक्सरसाइज नहीं करी होती, बहुत ही ले बैक रूटीन रहा होता है उन लोगों का। ऐसे लोग जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो इंजरीज का शिकार होते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या करें वो लोग कि एक्सरसाइज करने से पहले, जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं करी है, वो एक्सरसाइज करने से पहले खुद को तैयार कर सकें एक्सरसाइज करने के लिए। दिवेश, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले जो भी लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं किया है, वो सबसे पहले अपना मॉर्निंग में उठें। ओके, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग एक वॉक करें लंबा। ठीक है। यानी शुरुआत में उनको खुद को उस मोड में लेकर आना है, उस एक्सरसाइजिंग मोड में लाना है। तो मेरे ख्याल से ब्रिस्क वॉकिंग जो होती है, हल्की फुल्की सी वॉक, ये सबसे सही तरीका है खुद को एक एक्सरसाइजिंग मोड में लेकर आने का। कितने लेवल तक हमें वॉक करनी है, किस लेवल तक? ऑलमोस्ट शुरू में जैसे आप शुरू करते हैं, फर्स्ट डे 5 मिनट्स वॉक करें। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 7, 8 धीरे धीरे बढ़ाते रहें उसको। ठीक है। और आपको जरूरी है, ये नहीं आप हमेशा एक ही स्ट्रेंथ में दौड़ते रहें या चलते रहें। ठीक है। वॉक करते रहें। तो आपको जरूरी है धीरे धीरे फास्ट वॉक करें। उसके बाद हल्का हल्का रनिंग चालू करें, थोड़ी स्प्रिंट जिसे कहते हैं, धीरे धीरे स्प्रिंट करना भी शुरू करें। बिल्कुल सही। अच्छा कमलजीत जी, एक और चीज़, अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में कैल्शियम की कमी देखी जाती है बहुत ज़्यादा। शुरुआती दौर में अगर वो एक्सरसाइज नहीं करी उन्होंने और एकदम से अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू करें, तो जो फैट लूज होता है उसकी वजह से बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। तो डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस आप बताएंगे कि किसी अलग तरह की डाइट जो वो ले जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना होने? हाँ दिवेश, ये आपने बहुत अच्छा सवाल खासकर लड़कियों के लिए। जी बिल्कुल, लड़कियों के लिए मैं खासकर बताऊंगा आपको उनको क्या करना है। एक तो हमारी आजकल गर्ल्स, जो इंडियन गर्ल्स, मैं आपको बताता हूँ, वो दूध बिल्कुल नहीं पीती। जी बिल्कुल, मैं तो इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरी भी सिस्टर है घर में और वो बिल्कुल दूध नहीं पीती है। हाँ बिल्कुल सही। तो उनको क्या है, मॉर्निंग में दूध, इवनिंग में दूध। जी जी, ठीक है। कैल्शियम सबसे ज्यादा दूध में 70% होता है। ओके, तो लड़कियों के लिए भी आप स्टार्टिंग में आप वॉकिंग ही प्रेफर करेंगे? हाँ, हल्की ब्रिस्क वॉक। जी बिल्कुल सही, हमेशा वॉकिंग ही करना चाहिए। वेल, तो ऑल आवर फीमेल व्यूअर्स, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप डाइट पे ध्यान देंगी तो आपका जो कैल्शियम लेवल है बॉडी का, खासकर अगर आप दूध पिएंगी तो आपका जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन रहेगा, और एक्सरसाइज करने के दौरान जो भी डेफिशिएंसीज होती हैं, जो भी आपकी बॉडी के अंदर कमी आती है, वो कभी भी नहीं होगी और आप बीमार बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी, खासकर कमजोरी आपको बिल्कुल नहीं आएगी। जब लड़कियां एक्सरसाइज करना शुरू करती हैं तो देखते हैं कि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता। सही तरीका इन द सेंस कि हमने वॉक शुरू करी, लेकिन दो तरीके हैं इसमें। कुछ लोग ट्रेडमिल पर वॉक करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में ही। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ट्रेडमिल पर वॉक करने में और नॉर्मली अगर हम पार्क में वॉक करते हैं, इन दोनों में कितना फर्क है? देखो दिवेश, मैं आपको बताता हूँ, एक मशीन होती है और जो जेन्युइन चीज है वो जेन्युइन होती है। ठीक है। आप जो वॉक करते हैं ना पार्क में, वो सबसे अच्छा आपके लिए होता है। ठीक है। उससे क्या है, आपको नी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑलराइट। और आपके जो बॉडी में एकदम क्या होता है, ट्रेडमिल पे क्या इसका स्पीड लेवल होता है, और अब जब आप पार्क में भागते हैं आपकी एक अलग लेवल होती है। उसमें क्या आपको एक जंप मिलता है, इसमें आपको जंप नहीं मिलता है। अब हम लेवल बढ़ाने की बात करें, क्योंकि हमने वॉक करना शुरू करा, बीइंग अ मेल अगर हम वॉक करना शुरू कर रहे हैं तो हम किस तरह से अपना इंटेंसिटी लेवल बढ़ाते जाएं, ताकि जब हम फुल फ्लेज्ड, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज की मोड में आए तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो? देखो दिवेश, मैं आपको बताता हूँ, गर्ल्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, गर्ल्स के लिए क्या है, सबसे जल्दी फैट बर्न होता है जंपिंग से। ओके। गर्ल्स को ज्यादा जंपिंग करना, जंपिंग और स्किपिंग, जंपिंग और कई सारी जंपिंग एक्सरसाइज होते हैं अलग अलग मूवमेंट की, जो मैं आपको बताऊंगा फिटनेस पा में, जरूर मैं आपको एक दिन जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको जंपिंग करें, स्किपिंग करें और बॉडी को स्ट्रेचिंग करें। इसके अलावा और लड़कों के लिए मैं जानना चाहूंगा, खासकर कि जब इंटेंसिटी लेवल उन्हें बढ़ाने की बात आती है तो वो क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं?
एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा जरूरी है वो मसल ट्रेनिंग करें। ओके बॉयज जितना मसल ट्रेनिंग करेंगे उनका अपने आप स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर डाइट पे ध्यान रखें। बॉयज को जो लोग मसल्स अपना बिल्ड करना चाहते हैं वो अपनी बॉडी में कार्बो लोड करें। वर्कआउट से पहले कार्बो लें। जैसे कार्बो का मतलब इन सेंस कि चावल, उबले हुए चावल। यहाँ पर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूंगा कमल जी, जब हम डाइट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही क्रूशियल पोर्शन होता है हमारी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज जब शुरू करते हैं और जब एक्सरसाइज की हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी डाइट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की जरूरत होती है। तो मैं जानना चाहूंगा आप शुरुआत से हमें बताएं कि शुरुआत से हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और जैसे जैसे हम अपना एंड्योरेंस लेवल, अपना कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें डाइट किस तरह से चेंज करनी चाहिए। हाँ देखो दिवेश, मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जो लोग फैट बर्न करना चाहते हैं जी, उनको राइस और चपाती बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। एकदम से नहीं, धीरे धीरे। जैसे 2 है तो 1 कर दें, फिर धीरे धीरे कम करते रहें। तो अब हम जब अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, मैंने अब एक्सरसाइज हार्ड करनी शुरू करी है, तो मुझे हार्ड एक्सरसाइज के साथ साथ किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? जैसे हार्ड का मतलब हुआ अब 2 प्रकार से हार्ड, एक तो फैट बर्न करने में हार्ड होती है, एक मसल बिल्ड करने में। मैं चाहूंगा आप दोनों तरह से हमारे व्यूअर्स को डिफाइन करें। ठीक है, देखो जब मैं बताता हूँ, जो लोग बहुत सी गलत फहमियाँ होती हैं कि क्या करते हैं कि मैं अपना फैट बर्न कर रही हूँ, लड़की और बॉयज फैट बर्न कर रहा हूँ तो खाएंगे नहीं, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है शुगर की प्रॉब्लम। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शुगर की प्रॉब्लम आने लगती है, बॉडी में वीकनेस आने लगती है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं, और साथ ही साथ उन्हें नींद ना आने की समस्या भी रहती है, इंसोम्निया हो सकता है उन लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बीमारी से जुड़ जाते हैं। ये गलत फहमी है खाना ना खाने। खाना है आपको जरूर खाना, लेकिन हेल्दी डाइट लेनी। और क्या बताएंगे आप इस बारे में? और मैं बता, जो बिल्ड करना चाहते हैं वो नाइट में कार्बो लोड करें। जैसे कार्बो इन सेंस कि चावल खाएं, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करें बॉडी के अंदर, सोयाबीन, जितनी भी चीजें प्रोटीन है वो ज्यादा इंटेक करें। और जो लोग नए लड़के हैं वो वर्कआउट करना चाहते हैं तो वर्कआउट से पहले चॉकलेट खाएं, ताकि उन्हें कैलोरी ज्यादा मिले और अपने मसल्स को ज्यादा टोन कर सकें और मसल टिश्यू को ब्रेक कर सकें। तो एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कमल जी की बुजुर्गों के लिए, देखो हम नौजवानों की तो हम हमेशा बात करते हैं, पर जब उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। ऐसे में किस तरह की एक्सरसाइज करनी इंपॉर्टेंट है और डाइट में खासकर ध्यान दूंगा इस बात पर, फिर डाइट किस तरह की लेनी चाहिए? हाँ ठीक है, देखो बुजुर्गों के लिए जितने भी ओल्ड है ना वो ट्रेडमिल पे करें, वॉक करें। ठीक है, एक्सरसाइज वॉकिंग ज्यादा करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करें। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हल्का फुल्का, वेट ट्रेनिंग पे बिल्कुल ध्यान ना दें, हल्का सा ट्रेनिंग करें, सबसे ज्यादा वॉक करें। और मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे मैं कई एक्सरसाइज हैं योगा की, वो आपको मैं एक दिन बताऊंगा जो बुजुर्गों के लिए होनी चाहिए। मतलब ज्यादा अपनी बॉडी पे प्रेशर ना दें, जितना हो सके उतना लाइट वेट करें। बिल्कुल, तो बढ़ती उम्र के साथ दोस्तों आप कोशिश करें अपने मसल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दें, कोशिश करें अपना स्टैमिना मेंटेन करके रखने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको लॉन्ग रन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताने के लिए। एक आखिरी टिप आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे जिससे वो ताउम्र एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी बिता सकें? तो बस यही है, आप एक्सरसाइज करते रहिए और फिट रहिए। वेल, तो आखिरी मंत्र जो हमने यहाँ पर देखा है वो यही है कि एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिट भी रहेंगे, आपका स्टेमिना भी अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा और आप हमेशा खूबसूरत भी दिखेंगे। वेल कमल जी, आज इन सभी बातों के लिए, फिटनेस पार्क इस सेगमेंट में जो आज आपने सभी जानकारियाँ बताई, इन सभी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स दिवेश। वेल, तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरह हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर, छोटी छोटे टिप्स का ध्यान रखकर हम खुद को सेहतमंद रख सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही साथ एक हेल्दी जीवन भी बिता सकते हैं। अगर आप इन सभी बातों का ख्याल रखें तो आई एम श्योर आपको हेल्दी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगले फिटनेस पार्क इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कुछ और तरीके, कुछ और नए तरीके एक्सरसाइज करने के और खुद को फिट रखने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए कीप एक्सरसाइजिंग।